हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम जानेंगे स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं और इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ इट? ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्विट्ज़रलैंड इज़ द मेन लीगल डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द कंट्री। इट सेट्स द रूल्स फॉर हाउ स्विट्ज़रलैंड वर्क्स एज अ नेशन। ये स्विट्ज़रलैंड का मेन लॉ डॉक्यूमेंट है जो देश को चलाने के रूल्स बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, व्हेन वॉज इट मेड? ये कब बना? द करंट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन 18 अप्रैल 1999 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2000। इट रिप्लेस द ओल्डर वन फ्रॉम 1848 अपडेटेड इन 1874। नया कॉन्स्टिट्यूशन 18 अप्रैल 1919 को बना और 1 जनवरी 2000 से स्टार्ट हुआ। पहले वाला 1848 का था जो 1874 में अपडेटेड हुआ। थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज इट मेड? ये क्यों बना? इट वॉज क्रिएटेड टू मॉडर्नाइज स्विट्जरलैंड्स लॉज, प्रोटेक्टेड पीपल्स राइट्स एंड मेक द गवर्नमेंट सिस्टम क्लियरर एंड स्ट्रॉन्गर। इसको बनाया गया ताकि लॉज को मॉडर्न किया जाए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और गवर्नमेंट का सिस्टम क्लियर और स्ट्रॉन्गर हो। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट है फेडरल सिस्टम। स्विट्जरलैंड इज अ फेडरेशन मीनिंग पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 26 कैंटोन्स लाइक स्टेट्स। फेडरल सिस्टम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और 26 कैंटोन्स जैसे स्टेट्स के बीच में बनता है। 26 कैंटोन्स के यहाँ पे मतलब है जैसे स्टेट्स होते हैं अपने, उसी तरह से कैंटोन्स होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। People have a big say in decisions. They can vote on laws and changes through referendums and initiatives. इसका मतलब है लोग सीधा वोट करके लॉज बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 3 लेवल्स की होती हैं, जैसे फेडरल यानी नेशनल गवर्नमेंट, कैंटोनल स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनल यानी लोकल गवर्नमेंट। राइट्स ऑफ पीपल। इट गारंटीज बेसिक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, इक्वलिटी एंड एजुकेशन। Neutrality. Switzerland's policy of staying neutral in wars is supported by the constitution. स्विट्जरलैंड वॉर में नहीं पड़ता, ये पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में सपोर्ट होती है। स्ट्रक्चर 3 मेन चैप्टर्स हैं, राइट्स, गवर्नमेंट डिटेल्स और चेंज का प्रोसेस। टोटल 197 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। हाउ कैन इट चेंज? ये चेंज कैसे होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, चेंज्ड इफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल एंड कैंटोन्स एग्री थ्रू अ वोट। दिस शोज स्विट्जरलैंड फोकस ऑन डेमोक्रेसी। अगर लोग और कैंटोन्स मेजोरिटी में वोट दें तब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, ये डेमोक्रेसी को दिखाता है। स्पेशल थिंग्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खास बातें जैसे गवर्नमेंट और लोगों के बीच पावर बैलेंस रखता है। मल्टीलिंगुअल कल्चर जैसे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस को सपोर्ट करता है। पीस और कोऑपरेशन पे फोकस रखता है। क्या रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और किसका कॉन्स्टिट्यूशन? स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मेन पॉइंट्स थे मैंने उनसे नोट्स बनाए थे, तो मैं होप करता हूँ कि आपको इन नोट्स से कुछ तो समझ आया होगा, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। तो अब बढ़ते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स की ओर। चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स कुछ कॉलेज लेवल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अडॉप्टेड इन 1919 एंड हाउ डिड इट इम्प्रूव द ओल्डर वर्जन फ्रॉम 1874? मैं इन क्वेश्चंस के आंसर को थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है 1919 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है और पुराने 1874 वाले से क्या बेटर किया? जवाब, 1919 वाला मॉडर्न है, पुराने को रिप्लेस किया, लैंग्वेज क्लियर किया, राइट्स को स्ट्रॉन्ग किया, जैसे इक्वलिटी और गवर्नमेंट को बेटर ऑर्गेनाइज किया। सेकंड क्वेश्चन, फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है? जवाब, पावर फेडरल गवर्नमेंट और कैंटोन्स में बांटता है। फेडरल बड़े काम जैसे आर्मी पैसा दिखाता है, कैंटोन्स अपने रूल्स जैसे स्कूल, पुलिस बनाते हैं, लोकल कम्युनिटीज भी थोड़े पावर रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे सपोर्ट होता है? एग्जाम्पल दो। जवाब, लोग वोट से लॉज बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स, रेफरेंडम्स, अगर लॉ पसंद नहीं सिग्नेचर्स जमा करवा कर वोट कर सकते हैं। इनिशिएटिव्स, नया लॉ सजेस्ट कर सकते हैं अगर 1 लाख सिग्नेचर्स मिले। फोर्थ क्वेश्चन, बेसिक राइट्स क्या हैं और क्यों ज़रूरी है? जवाब, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, इक्वलिटी, एजुकेशन जैसे राइट्स हैं, ये ज़रूरी है ताकि लोग फ्री रहें और बराबरी मिले, जैसे बोलने की आज़ादी से अपना ओपिनियन बोल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, न्यूट्रलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है और दुनिया में इसका क्या असर है? जवाब, न्यूट्रलिटी से स्विट्जरलैंड वॉर से दूर रहता है। इसका असर ये है कि वो पीस टॉक्स के लिए जगह बांटता है, जैसे जिनेवा और रेड क्रॉस जैसे ग्रुप्स वहाँ हैं और दुनिया में भरोसा बनाए रखते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का प्रोसेस क्या है, लोग और कैंटोन्स क्यों इन्वॉल्व हैं? जवाब, चेंज के लिए लोगों और कैंटोन्स के मेजॉरिटी वोट चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड फेडरल है, कैंटोन्स की अपनी पावर है और लोगों को डेमोक्रेसी में सीधा हक है, दोनों की मर्जी ज़रूरी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और इस PDF को तुरंत डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से।